जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपनी की क्लासेस में। कल हम बात कर रहे थे भिन्न की, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न की बात कर रहे थे, फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। और अब तक भिन्न की 3 क्लास हो गई हैं, चौथी क्लास है। अब तक आपने 3 क्लास नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके तीनों क्लास दे सकते हैं। एकदम जीरो से भिन्न शुरू करिए दोस्तों। और अब तक हमने भिन्न में सीख लिया, जिसका जोड़ना घटाना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा सीख लिया और गुणा सीख लिया और भाग सीख लिया। भाग सीख लिया, कौन सी अनुचित भिन्न का सीख लिया और उचित भिन्न का सीख लिया। आज हम बात करेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़ना या घटाना। किसका? मिश्रित भिन्न का, मिश्रित भिन्न का जोड़ना या घटाना, इसकी बात कर रहे हैं। मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे घटाया जाएगा। मिश्रित भिन्न दोस्तों होता क्या है, जो सही बटे के रूप में होती है, जो सही बटे के रूप में होती है ना, वही क्या कहलाती है? आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/3। अब मैं इसको कहता हूं, तो इसका मतलब क्या है? मिश्रित भिन्न है ये भी, और ये भी मिश्रित भिन्न है, और इसे वो जुड़वा रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, एक जो है ये पूर्ण संख्या है, एक जो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये जो है एक भिन्न है, ये जो है एक भिन्न। यानी भिन्न, पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला के क्या बनता है? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न बनती है दोस्तों। पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला के मिश्रित भिन्न बनती है। पूर्ण संख्या किसमें? इसमें क्या है? 1 प्लस ये है 2/3, ये भिन्न हो गई। और पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला के ही मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। यानी कि पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला के ही भिन्न मिश्रित भिन्न बनती है। तो मिश्रित भिन्न का निर्माण कैसे हुआ? पूर्ण संख्या और भिन्न के माध्यम से हुआ, भिन्न के माध्यम से हुआ। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण, जितनी पूर्ण संख्या होंगी उन्हें एक तरफ ले लेंगे। देखो इसमें पूर्ण संख्या क्या है? 1, इसमें पूर्ण संख्या क्या है? 2। तो ये 1 और 2 तो अलग ले लेंगे दोस्तों। और जो भिन्न होंगी, भिन्न भिन्न कौन सी होंगी? बटे के रूप में, अपॉन के रूप में। तो अपॉन के रूप में क्या है? 2/3 प्लस, या ऐसे करके लिख सकते हैं। इस पूरे को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस 2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/3। प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 सही है तो 2 प्लस 1/3 ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2 सही 1/3 कहां से बना? पूर्ण संख्या इसमें 2 है, प्लस तो प्लस आ गया, और भिन्न भिन्न क्या है? 1/3। भिन्न क्या है? 1/3। तो ये यहां पे आ गई, तो ये चीज यहां पे आ गई। अब देखो ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, तो इन्हें जोड़ ले, कितने हो गए? इन्हें एक तरफ जोड़ लिया, इसे और इसे जोड़ लिया, 2 और 1 3। बचा क्या? ये बचा और ये बचा। ये हमने आपको सिखा चुके हैं। जब हर समान हो तो हर को डायरेक्ट लिख देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 2 और 1 3, ये 3 अपनी जगह पे है, प्लस ऊपर भी 3, नीचे भी 3 कट गया। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1/1। 1/1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब 1, और 3 और 1 4। यही आपका आंसर हो गया। यानी मिश्रित भिन्न का बात करते हैं तो पूर्ण संख्या प्लस भिन्न को मिला के मिश्रित भिन्न बनती है। पूर्ण संख्या को एक तरफ जोड़ लो और भिन्न को एक तरफ जोड़ लो, अंत में जो आंसर आए वही इसका आंसर होगा। ये होता है मिश्रित भिन्न का जोड़ने का तरीका। एक बार इस पर हम कर लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं हम। 2 सही 5/3 प्लस 3 सही, 3 सही नहीं 4 सही 2/5 ले लेते हैं। अब दोस्तों मैंने ये ले लिया। अब इसमें पूर्ण संख्या कौन सी? इसमें पूर्ण संख्या 2 है और 4 है, ठीक। यानी इसको मैं किस रूप में ले सकता हूं? इस पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को किस रूप में ले सकता हूं? 2 प्लस 3/5 ले सकता हूं। इस पूरी संख्या को किस रूप में ले सकता हूं मैं? 4 प्लस 2/5 ले सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्ट जोड़ लो, 2 और 4 यहीं से जोड़ लो, 2 और 4 आप कहेंगे 6, ऐसे 2 और 4 6 हो गया, नहीं हो गया? अब मैं कह रहा हूं ये दोनों बचे, इन दोनों में हर क्या है? समान है। कौन दोनों बचे? ये दोनों बचे, उन्हें यहाँ लिख दे रहा हूँ जो बचे, ये तो बचे हैं। 6 अपनी जगह पे है ही। जब हर समान है तो हर तो ऐसे ही लिख लिया और अंश डायरेक्ट जोड़ लिया, ये हमने पढ़ चुके हैं। जोड़ लिया, ऊपर भी 5 नीचे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कितना आया? 1 6 और 1 7 आ गया, 7। यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। हर समान है तो 5 ऐसे आ गया। अंश को क्या कर लेते हैं? 3 2 5 जोड़ लेते हैं, और काटा तो 1 और 6 और 1 7, ठीक।
यहाँ हमने क्या रहा एक स्टेप काट दिया, हमने सही बटे वाले पहले जोड़ लिए, 2 4 6, 2 4 6 हो गया, फिर ये बचा 3/5 और 2/5 बचा, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। ये था मिश्र भिन्न का जोड़ना। और इसमें क्या था, हर समान है। देखो दोस्तों, हर क्या इसमें समान है। जोड़ घटाओ में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल घटाओ का निशान है तो घटाओ करेंगे और जोड़ का निशान है तो जोड़ करेंगे, इतना अंतर है। तरीका दोनों का एक ही है, तरीका दोनों का एक ही है। देखो 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 15/2, 2/15, ठीक, ये ले लिया मैंने। और इसमें हम क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होगी इसमें, जो सही में होगी, ये सही में और ये सही में, ठीक, यानी 2 सही में और 3 सही में, तो ये तो हुई पूर्ण संख्या। तो इन पूर्ण संख्या को तो एक तरफ जोड़ लेंगे। कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो 5 तो इस पूर्ण संख्या का आ गया, फिर प्लस लगा दिया, ठीक। फिर क्या बचा, 3/5 बचा, तो 3/5 ले लिया। और क्या बचा, 2/15 बचा, तो 2/15 ले लिया, ठीक। 5 तो अपनी जगह आएगा ही, ऐसे उतर जाएगा। 5 कैसे आया, सही बटे वाली संख्या जोड़ के, सही बटे से वाली संख्या जोड़ के 5 आया। 5 तो ऐसे उतर गया। अब दोनों का हर क्या है, अलग अलग है, तो इस हर को भी मुझे एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने के लिए 3 से गुणा, पता कैसे चलता है, इस 15 को 5 से भाग कर दिया, 3 आया, इसलिए इस 5 के 3 से मैं गुणा करता हूं तो 15 आएगा। 5 या 15, ऐसे भी देख लेंगे। जब 3 की गुणा मैंने नीचे करी तो 3 की गुणा मुझे ऊपर भी करनी होगी। 3 तियां 9, 5 तियां 15। नीचे हम नहीं कर सकते यार, हम नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा, यही नियम है। अब दोनों क्या हो गया, 15, ठीक, हर एक जैसा हो गया, 15 आ गया। और हंस जुड़ जाता है, 9 2 11, 9 2 11, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, 5 सही 11/15। इसका मतलब ये तो दोस्तों, पूर्ण संख्या 5 भिन्न 11/15, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर, कौन सी भिन्नाई, ये मिश्रित भिन्नाई दोस्तों। मिश्रित भिन्न के जोड़ने में क्या आई, मिश्रित भिन्नाई है, मिश्रित भिन्नाई, ठीक। सही बटे वाली संख्या एक तरफ जोड़ ली, 5 आ गया, क्या बचा, 3/5 बचा, 3/5 ले लिया, क्या बचा, 2/15 बचा, 2/15 ले लिया। इस 5 को मैंने 15 बना दिया, क्योंकि ये 15 हर है दूसरा, तो इसे भी 15 हर बना दूं तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि पता हर जब समान होता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। इसको 15 बनाने के लिए इस 15 को मैंने 5 से भाग कर दिया, या मुझे डायरेक्ट भी पता होना चाहिए 5 की गुणा 3 से करते हैं तो 15 आता है। तो 5 की गुणा 3 से करी तो 5 तियां 15, जब नीचे 3 से गुणा करी तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। नीचे गुणा करी 5 तियां 15, ऊपर गुणा करी 3 तियां 9, 2/15 ऐसे आ गया, हर समान है 15/15, हर ऐसे आ गया, अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है, 9 2 11, 5 प्लस 11/15। इसका मतलब क्या है, 5 तो पूर्ण संख्या और 11/15 भिन्न। पूर्ण संख्या और भिन्न को मिला दिया, क्या बन जाता है, मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है, ठीक। अब एक संख्या और ले लेते हैं। देखो अभी ले लिया, इसमें क्या 7 और 21, ठीक। और इसमें पूर्ण संख्या कौन सी दोस्तों, तो पूर्ण संख्या इसमें एक तो 3 है और एक 2 है, ये पूर्ण संख्या है। इसमें एक 3 है और एक 2, पूर्ण संख्या को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया, 3 2 5, 3 भी पूर्ण संख्या और 2 भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को एक तरफ जोड़ लिया। अब इसमें भिन्न कौन सी है, 1/7 और 2/21, इसमें क्या है, भिन्न है। अब मैं क्या करूंगा, दो भिन्नों का हर समान करूंगा, भिन्न का हर क्या करूंगा, समान करूंगा। तो भिन्न का हर समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं नीचे 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 3 से गुणा में मुझे करनी होगी। तो 5 तो डायरेक्ट ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, ठीक। फिर आ गया 3 एकम 3 और नीचे कितना आ गया 21 और 2/21 ये आ गया, ठीक। 5 तो अपनी जगह पे है, ये कितना हो गया, हर समान है, ऐसे उतर गया। इन दोनों को जोड़ लिया, 3 2 5, 3 2 5, क्या आ गया, 5 प्लस 5/21। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 5/21 लिख सकता हूँ, यही आंसर आ गया। भाई पूर्ण संख्या क्या है, 3 और 2, 3 2 5, पूर्ण संख्या 5 है।
और बात कर लेते हैं हम भिन्न की। तो भिन्न क्या है इसमें 1/7, इसमें क्या है 2/21। ठीक, ये हमने इधर ले ली 1/7 और 2/21। इस 7 को 21 बनाई थी हमने, 21 बनाने के लिए 3 से गुणा करी, जब नीचे 3 से गुणा करी तो ऊपर भी 3 से गुणा करी। 7 3 कम 3 और 7 3 21, हर एक जैसा हो गया 21 21, हर ऐसे लिख लिया और ऊपर वाला अंक डायरेक्ट जुड़ जाता है 3 2 5, 5 प्लस 5/21। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 सही 5/21 लिख सकता हूँ मैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों ऐसे लिखा हुआ आता है, भिन्न का रूप ही आता है। भिन्न है क्या दोस्तों, भिन्न है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या 7 है, 7 है तो इस 7 की गुणा इससे होगी और 7 की गुणा इससे होगी। ठीक, प्लस लगा हुआ दोस्तों यहाँ पे, या सही बटे के रूप में, सही बटे के रूप में लिख लेते हैं। ऐसे है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम पूर्ण संख्या को अलग लिखेंगे। पूर्ण संख्या क्या है 999, फिर प्लस करके हम भिन्न को लिखेंगे। भिन्न क्या है ये है, ठीक, फिर गुणा 7 ये लिखा। अब इस 7 की गुणा इस 9 से भी, इस 9 से 999 करी, इस 999 से करी तो क्या आया 7 निम 63 6 लगा। 7 निम 63 6, 7 निम 63 6 69, यानी ये आ गया। और यहाँ पे भी क्या आया, ठीक। अब इसमें क्या, ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली छोटी, यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जो भिन्न उचित ना हो, जो भिन्न उचित ना हो वो अनुचित भिन्न। तो उचित नहीं तो इसको उचित हमें बनाना पड़ेगा, इसको उचित बनाना पड़ेगा। उचित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिश्रित भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न बनाना पड़ेगा। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। तो ये 6963 तो ऐसे आएगी 93, इसको हमने 6 से 1000 से भाग करा इसको, तो 6 सही 993/1000, 6 बार में 6000 और 993 आ गया। 6 बार में 6993 आ गया, हो गया 6993। ठीक, अब ये क्या हो गई पूर्ण संख्या, और ये भी क्या है पूर्ण संख्या। इस 6 को इसमें जोड़ लिया, 9 9 और 6 3 9, ठीक। और ये ऐसी आ गई 993,000 सही। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आया समझ में। 999 सही, 999/1000 गुणा 7, 999 आ गया, 999 आ गया। इसको मैंने ले लिया पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में ले लिया, मिश्रित भिन्न के रूप में था। 60 की गुणा अंदर हुई, ये हुआ और ये हुआ। ये अनुचित भिन्न में आया था, इसको मैंने मिश्रित भिन्न में बदल लिया। मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या, ये उचित भिन्न आता है। तो ये 6 पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में जुड़ गई। ठीक, जो इसमें जुड़ी तो ये आ गया 6999 और ये फिगर हमारी ऐसी आ गई। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये वाला मिश्रित भिन्न का जोड़ना। और क्या होता है दोस्तों, ये आ सकता है देखो 999, इसके लिए माइनस वाला करते हैं पहले। देखो क्या आ सकता है, 2 सही 5/8 माइनस या प्लस ले लेते हैं 3 सही 4/2, नहीं 1 ले लेते हैं, 1 आगे चलते हैं। हमने ले लिया 7 सही 16, ऊपर ले लिया 3। इसको माइनस कर देते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं इसको माइनस नहीं, इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। यह है 2 सही 5/8 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/7।
16, इनके आगे माइनस लगा है तो ये घटेंगी, और ये भी प्लस में है, ठीक, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, भाई इसका माइनस लगा दो तो ये घटेगी, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगी और ये क्या होगी, घटेगी। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो पूर्ण संख्या एक तरफ जोड़ेंगी, पूर्ण संख्या जोड़ी तो 2 और 2, 2 और 7 9, 2 7 9, ठीक, 2 7 9 हो गई, भाई 2 7 9 हो गई, और ये वाली माइनस हो जाएगी क्योंकि इससे आगे माइनस लगा है। आगे बढ़े हम, ये क्या 5/8 ये लिख दिया हमने, फिर क्या माइनस 1/4 यही तो है, फिर प्लस 3/16, 3/16, ये दोनों संख्या का थी माइनस में, इसलिए यहाँ पे 3 क्या में हुआ, माइनस में हुआ। ये है ना, ये कैसा है, ये वाली संख्या जोड़ के, ये वाली संख्या जोड़ के 9, ये 2 और 7 जोड़ के 9, और इसमें 3 माइनस कर दिया क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो 1/4 के आगे भी क्या है, माइनस है, तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। हम इसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे हम, तो इसको तोड़ने का आप लिखेंगे 3 + 1/4, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस अंदर गया, तो इसने 3 को भी माइनस में बनाया कि प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो दोनों संख्या कायम हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, इसलिए 3 भी मैंने माइनस में लिया। क्लियर है दोस्तों? और अभी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक। इसे तो आपको सॉल्व करना आता ही है, हर एक जैसा करेंगे। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा, जब नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर माइनस आ गया। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से नीचे गुणा, 4 चौक 16, जब नीचे 4 से गुणा करी तो ऊपर भी 4 से गुणा करने पड़ेगी। 16 को 16 बनाने के लिए 1 से गुणा, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो 6 तो ये ऐसे ही आ गया, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक दोस्तों। 6 तो ऐसे आ गया, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, बताया आपको, ठीक। अब देखो ये तो प्लस में है, ये तो प्लस में है, ये तो प्लस में है, 10 भी प्लस में, 3 भी प्लस में, और 4 माइनस में, तो 10 3, इन दोनों को जोड़ लिया, 10 3 13, माइनस क्या है 4, माइनस क्या है 4, और तो है ना 6 तो डायरेक्ट ऐसे आ गया, ये 6 तो डायरेक्ट ऐसे आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया, और 13 में सर 4 जाएगा तो कितना बचेंगे, 9 बचेगा, बटा कितना हो गया 16। और इसी को किस रूप में लिख सकते हैं हम, 6 सही 9/16 के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको, इस रूप में हम इसको ले सकते हैं। अगर माइनस आ रहा तो माइनस का प्रयोग करना दोस्तों, अगर माइनस इसके आगे है तो इसके आगे माइनस लगेगा और इसके आगे भी माइनस लगेगा, तो यही हमने यहाँ करा। 2 और 7 9, माइनस वाली माइनस, 5/8 बचा ले लिया, माइनस 1/4 बचा ले लिया, फिर क्या होता 3/16 बचा, 3/16 ले लिया। इस 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, कैसे पता चला 2 से गुणा होगी, या तो मुझे सामने दिख रहा है या फिर मैं इस संख्या से 16 को भाग कर दूंगा, तो मुझे पता 8 के बारे में 16 2 बार आता है, इसलिए 2 से गुणा कर दी मैंने। 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ये आ गया। 4 एकम 4, क्योंकि इस 4 को 16 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करी, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 ऐसे आ गया, 16 ऐसे आ गया, नीचे हर 16 हो गया, 16 ऐसे उतर गया। 10 प्लस में, 3 प्लस में, 10 3 13, 4 माइनस में, इसमें से 4 माइनस में ले लिया, और 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 16 नीचे चली रहा है। 6 + 9/16, यानी कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 9/16 लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और करते हैं इसी में का, दोस्तों ये है, देखो अब मुझे पता आपको इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है, 2 पूर्ण संख्या है और इधर ये वाली 2 संख्या पूर्ण है, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये वाला एक कायम है, माइनस में तो ये माइनस कर दिया, ठीक। अब देखो ये क्या बचा 2/9, तो 2/9, फिर क्या माइनस माइनस
5/18, तो 5/18, फिर क्या प्लस, तो प्लस आ गया, क्या बचा 2/3, तो 2/3। ये संख्या इधर आ गई, चाहे ब्रैकेट लगा दो चाहे नहीं लगा दो। 4 में से 1 गया जाएगा तो आप कहेंगे 3। ठीक, अब इस 9 को मुझे 18 बनाना, क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसमें हर क्या है 18, और हर को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो हर को एक जैसा बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 से गुणा करूँगा। पता कैसे चला, इस 18 को 9 से मैंने भाग कर दिया, 9 दूनी 18। जब नीचे 2 से गुणा करी तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी होगी। अब इस 3 को 18 बनाना पड़ेगा। जब 3 को 18 बनाऊंगा तो किसके गुणा होगी, इस 18 को 3 से भाग कर दो, 6 आएगा। तो हमें पता है 6 3 क्या होता है 18। जब नीचे 6 से गुणा करी तो ऊपर भी कैसे गुणा होगी, 6 से गुणा होगी। अब देखो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, माइनस ऐसे आ गया 5/18 प्लस 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इतनी बात समझ में आई होगी। देखो ये पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या क्या है इसमें 2 और 2 4 हो गई। ये माइनस वाली संख्या तो ये माइनस में लिख दी मैंने, फिर सही बटे ये वाली संख्या अपन भिन्न वाली बची तो भिन्न ये यहाँ ले ली, ये भिन्न यहाँ ले ली, ये भिन्न यहाँ ले ली। नीचे हर मैक्सिमम हर क्या है 18 है, तो मैंने इस 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करी। जब नीचे 2 से गुणा करी तो ऊपर भी 2 से गुणा करी, 18 बन गया। अब आगे चले, ये तो 18 है ही, इस 3 को 18 बनाने के लिए मैं नीचे 6 से गुणा करी। जब नीचे 6 से गुणा करी तो ऊपर भी मैं 6 से गुणा करूँगा, ऊपर भी मैंने 6 से गुणा कर दी। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ये ऐसे आ गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब हर क्या है समान हो गया 18 18 18, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में ये प्लस में, देखो 4 प्लस में 12 प्लस में, 4 12 16/18, ये कितना 5/18। हर तो इसमें समान है, हर क्या इसमें समान है, हर तो ऐसे ही आ गया। ये प्लस में 4 और 12 प्लस में, 12 4 16, 12 4 16। अब क्या बचा 5 बचा, 5 किसका बचा माइनस का बचा, इसीलिए छोड़ा था हमने। और 16 में से मैं, और 16 3 तो ये है, 16 में 5 घटाएंगे तब बचेगा, आप कहेंगे 11 बचेगा। तो ये कितना आया 11/18 आया। इसी को हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, इसी को हम ले सकते हैं 3 सही 11/18 ले सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया मिश्रित भिन्न का जोड़ना या घटाना। इनमें क्या होता है पूर्ण संख्या एक तरफ जुड़ जाती है और जो भिन्न बचती है वो पुराने तरीके से, जो तरीका हमने अब तक सीखा है। देखो अब होगा मिश्रित भिन्न का गुणा या भाग, मिश्रित भिन्न का गुणा या भाग, गुणा या भाग यानी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ठीक, तो संख्या क्या दी होगी, इसी रूप में दी होगी, प्लस नहीं होगा दोस्तों, गुणा होगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये मत करना पहले इन दोनों की गुणा कर दी, 3 दूनी 6 कर दिया, फिर इनकी गुणा कर दी, 2 एकम 2 कर दिया, 2 एकम 2 कर दिया, फिर इनकी कर दी 6 की 18 कर दिया और लेकिन लिख दिया 6 सही है 1/9। इन दोनों की गुणा कर दी क्योंकि पूर्ण संख्या है, 3 दूनी 6, इसकी गुणा इससे हुई 2 से, 2 एकम 2 और 6 की 3 से, 6 3 18। ऐसे करना क्या आपको, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7/3। ठीक, गुना 6 3 18, 6 3 18, 18 और 2 20, 6 3 18 2 20, नीचे क्या आ गया है ना, कितना आ गया 6, नीचे क्या आ गया 6। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो आप काट सकते हैं। ये भी 2 से कट रहा है, 2 3 6 और ये 2 से कट रहा है 10। आप गुणा करा तो 10 की 7 से करी तो 70 और 3 से करी तो 9। ठीक, 9 6 9 7 63, 9 7 63 और 7 70। देखो यहाँ क्या आया और यहाँ क्या आया, दोनों अलग आया, लॉस हो गया और फायदा हो गया। इसलिए यहाँ पे ये वाला तरीका नहीं करना, तरीका आपको यही रखना है, तरीका आपको यही रखना है। क्या होता है इसमें, पहले तो इसका में ये मिश्रित भिन्न है तो इसको अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7,
7/3। इसका अनुचित भिन्न बनने क्या करेंगे, 6 3 18 तो 20, 20/6, 2 से कट रहा है, 2 ढाई 20 और 2 3 6, 70 की आमने सामने गुणा होती है, 70 की 10 से हुई तो 70, 7 की 10 से हुई तो 70 और 3 की 3 को 3 3 9, 9 7 63 और प्लस 7 70, यानी इस 70 को मैंने 9 से भाग दे दी, 9 7 63। ये शेषफल कहाँ आता है, ऊपर आता है। ये भागफल कहाँ आता है, इधर आता है। तो 7 सही 7/9 इसका आंसर हो गया। सेम ही गुणा में होगा, मान लो इसी सवाल को मैं गुणा में ले लूँ तो 2 सही 1/3 भाग में ले लिया दोस्तों मैंने से, भाग 3 सही 2/6। तो अब करेंगे क्या, पहले से तो अनुचित भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न है, अनुचित भिन्न में बदलने के लिए 2 3 6 और 1 7 और नीचे 3 है ही। हमने सीखा था भाग को गुणा में चेंज करेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे और इधर वाली संख्या पलट देंगे। पलटने मतलब 6 3 18 2 20। अभी मैं बदलो, एक स्टेप बाद बदल देना, 6 3 18 2 20, 20/6। अब बदल लो, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस भाग को गुणा में चेंज करा और भाग की दाएं हाथ वाली संख्या पलट देंगे। दाएं हाथ पे क्या है, 20/6, तो इसको लिख दूंगा मैं 6/20। जो कट रहा वो काट दूंगा, ये 6 20 और 6 कट रहा 2 के पाड़े से, 2 3 6 और 2 ढाई 20। ऊपर क्या आया, देखो यहाँ 3 आया और यहाँ भी 3 आया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से 3 कट गया, 3 कम 3 3 कम 3, ऊपर क्या बचा 7 और 1, तो 7 एकम 7, नीचे क्या बचा 1 और 10, तो 10 एकम 10। ये हो गया आंसर। यानी भाग में केवल तरीका वही है, केवल भाग को गुणा में चेंज करना है और दाएं हाथ वाली संख्या पलट देनी है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 6 3 18 2 20, 20/6। भाग का निशान आ गया, भाग को गुणा में चेंज करा, दाहिनी ओर पलट गई, 20/6 तो 6/20 कर दिया, काटा 2 के पाड़े से कटा, 2 3 6 और 2 ढाई 20, नीचे 3 ऊपर 3, नीचे 3 ऊपर 3, 3 एकम 3 3 एकम 3, ऊपर क्या बचा 7 और 1, तो 7 एकम 7, नीचे क्या बचा 1 और 10, तो 10 एकम 10, 7/10 आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और आपको हमारे चैनल अरे क्लास पसंद आई है तो कमेंट करें, अभी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।